अज़ीज़ सिद्दीक साहब, आप इस पे क्या कहेंगे जहां इतनी कंप्लेंट्स आ चुकी हैं और अजीब किस्म की हल्का बंदियाँ हो रही हैं। इल्ज़ाम लग रहा है इलेक्शन कमीशन पर कि इलेक्शन कमीशन जो है वो बाकायदा रिश्वत लेके जो है वो लोगों के हक़ में हल्का बंदियाँ जो है वो कर रही है। तो आपको क्या लग रहा है कि आप मुत्तफ़िक़ हैं नासिर हुसैन शाह साहब की बात से कि चीफ जस्टिस के होते हुए जहाँ इफ्स एंड बट्स की बात नहीं की गई और कहा गया कि इस पर नहीं बात करनी, तबसरे भी नहीं करने, आपको इलेक्शन डिले होते नजर आते हैं कि अगर इतनी कंप्लेंट्स आ रही हैं कोर्ट्स में लैंड करेंगी? क्या लगता है आपको? अच्छा, एक बात तो ज़हन में रख लीजिएगा, इलेक्शन 8 फरवरी को नहीं हो रही एंड अच्छा, ओके, आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। उसकी मैं रीज़न आपके सामने रख देता हूँ। जी, बाकी मैं देखिए मैं बताऊँ आपको, ये सारा प्लान के साथ चेस बोर्ड पे ये तयशुदा चीज़ें हैं। पाकिस्तान में इलेक्शन साफ-शफ़ाफ बड़ी बातें कर रहे हैं ना, 2018 का बड़ा ज़िक्र करते हैं। 2018 में कितने के इलेक्शन उन्होंने चैलेंज किए, बड़ी सीधी-सी बात है। खाली कह देने से नहीं होता। अभी भी सर्वे करा रहे हैं, पूरी पाकिस्तान में सर्वे हो रहे हैं। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो आ रही है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ। बात है बड़ी सीधी-सी, जी, साफ-शफ़ाफ इलेक्शन हो रहे हैं या नहीं हो रहे? नहीं हो रहे साफ-शफ़ाफ इलेक्शन। उसके रीजन ये है, अभी तक देखिए हमारे कई कैंडिडेट हैं, उनका पता ही कोई नहीं है। यानी वो भागते फिर रहे हैं, हल्का बंदियों के हवाले से इतनी मिसालें, और गार्डियन लिख रहा है इस हवाले से, और हम्म, इलेक्शन कमीशन में ये पैसे-वैसे लेने के हवाले से मामला, ये बिल्कुल ये कोई ऐसी बात है। दूसरी, जहां तक जिस फैसले पे हम बड़ा शोर डाल रहे हैं कि जस्टिस काजी फैसला का फैसला वो बहुत बड़ा फैसला है, वो फैसला है ही नहीं, वो तो एक पंचायती फैसला है। यानी असूली तौर पर जस्टिस अतर मिल्ला ने जो नोट दिया है वो है फैसला असूली तौर के ऊपर। इलेक्शन जानबूझ के डिले कराए गए, हल्का बंदियों की जरूरत ही कोई नहीं थी। यानी आपने इस हालात में हल्का बंदियों का नुकसान देख लिया, आपके सामने आ गया। वन ऑफ द रीजन बन गया, और मैं पहले दिन से ये बात कह रहा हूं कि हल्का बंदियां डिले होंगी, इस वजह से हल्का बंदियां डिले होंगी, और नजर आपके सामने बड़ी वाज़ेह तौर पर आ रहा है। और ये मामला इतना आसान नहीं है। पहली तो बात है कि जो हल्का बंदियों का जो फैसला किया गया वो गलत है, आइन के आर्टिकल 51 की खिलाफ वर्जी है। आप उसकी वजह से इलेक्शन को डिले करके चले गए हैं। इलेक्शन डिले नहीं हो सकते थे, ये भी रिकॉर्ड की बातें ऊपर है। फिर आवाज आ रही मेरी? जी, जी, बिल्कुल आ रही है। अच्छा, ये देखिए एक बात, और दूसरा देखे ना कि अपना किसने बनाया था ये दो निगरान वजीर आला थे। बाकी, और आपको पता है बलोचिस्तान के वजीर आला ने क्या कह दिया था कि मुझे जबरदस्ती लाया गया यहाँ तक, और आपने आर्टिकल 254 का सहारा लेके हल्का बंदियां बाद में होती रहती। यानी हल्का बंदियों से क्या हुआ? एक तो पहली बात है कि जो सीटें या नेशनल असेंबली की या सूबाई असेंबली की, वो इस हल्का बंदियों से बिल्कुल डिस्टर्ब हुई। उसके लिए आइन में तरमीम चाहिए थी, और ये पीपल्स पार्टी का मौकफ रहा है आर्टिकल 51 हम्म, में। बड़े मुख्तलिफ टीवी चैनल पे बैठा रहा हूं। अब सवाल बड़ा सीधा सा है कि ये फैसिलिटेट किया जा रहा है, नो डाउट अबाउट इट, इसमें तो डाउट ही नहीं है। और मैं आपको बता दूं, अगर साफ शफाफ इलेक्शन हुए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तो जमानतें भी जब्त हो जानी है, क्योंकि हम्म, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमहूरी जमात है और वो लोगों की राह नब्ज को जानती है। ये जो 40 साल से बैठकर, यानी 17 महीने की हुकूमत का जो मर्जी है कहते रहे, हम्म, आज महंगाई, आज मुल्क, और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने सिर्फ अपनी जातियात के वाले से नैब के केस खत्म करा लो, ईसीएल का कानून तब्दील करा लो, फंड दे दो। उसके अलावा अवाम के आम बंदे का, यानी पिछले 17 माह के अंदर ब्रेन ड्रेन जितना हुआ है, जो मुल्क से लेकिन लोग निकल के आप जो चले गए बात कर हैं। रहे हैं कि ये आपको इलेक्शन 8 फरवरी को नहीं नजर आ रहे, तो फिर आपको कब नजर आ अच्छा, रहे हैं? जी, उसकी एक वजह बता दूंगा, जी, देखिए उसकी दो वजह बता दूं। एक तो ये हल्का बंदियों वाला मामला आपके सामने ज़हन में रखिएगा, ये बहुत बड़ा पहाड़ है, नंबर वन। नंबर टू ये है कि इमरान खान साहब के साइफर में तो अपना कुछ सजा हो नहीं पाएगी, ये भी बता दूं आपको। वो लगे हुए हैं कि साइफर में सजा अगर हो जाए तो वो सजा में एक छोटा सा एक टाइम लगना है और वक्त लगेगा। वो प्लान जो था वो भी प्लान डिस्टर्ब हो गया, तोशा खाना में वो अपील ही अलाउ हो जानी है, और इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ सकेंगे। ये हालात ऐसे हैं कि इनकी कमिटमेंट करके आए हुए हैं कि इमरान खान नजर ना आए कहीं यहाँ सियासत के अंदर, और उसी के लिए ग्राउंड तैयार हो रही है। और मैं नहीं ये बात कह रहा, आप हम्म, राजा रियाज और बाकी तो आप भी सुन लीजिएगा, उन्होंने मार्च में इलेक्शन का कह रहे हैं, 8 फरवरी हम्म, आज भी इलेक्शन होते हुए नजर मुझे नहीं आ रहे। और वजह क्या है? वो एक महीना इसलिए चाहिए कि इमरान खान साहब के केसेस को किसी मंतकी अंजाम की तरफ पहुंचाया जाए, हम्म, और या अकेले इलेक्शन लड़ सके। वो शायद इनका ख्वाब पूरा नहीं हो सकेगा। अवाम को अगर वोट डालने दिया गया, सड़क पे अगर अवाम आगे वोट के लिए अगर आ गई, अगर कैंडिडेटों को तंग नहीं किया गया, हम्म, कैंडिडेटों को झूठे पर्चों में बंद नहीं किया गया, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लैंडस्लाइड विक्ट्री से जीतेगी। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होगी, इसमें कोई शक नहीं है। हम्म। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है ना, उनकी तो जमानतें भी जब्त हो जाएंगी।